आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है क्लास 10th में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी पढ़ा है, इन टू वेरिएबल भी पढ़ा है। क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में, क्या डिफरेंस होता है? बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एक वेरिएबल होता है, दूसरे में दो वेरिएबल होता है। एक वेरिएबल होता है तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एक ही इक्वेशन की जरूरत है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशंस की जरूरत होती है। क्लियर हो गया ये चीज? अगर आप लोगों को ये याद होगा, ग्राफिकल मेथड जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का होता था, उसमें हम क्या करते थे? ग्राफ प्लॉट करते थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं। अगर मान लो आपके पास कोई दो इक्वेशंस दी गई है, एक इक्वेशन है मान लो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 8। मान लो ये दो लीनियर इक्वेशंस है। अगर आप इनका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना चाहते हो तो ये वाली लाइन का एक ग्राफ बनेगा, हो सकता है वो ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा हो। ये वाली लाइन का एक ग्राफ बनेगा, हो सकता है वो ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा हो। दोनों ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते थे? इसका सॉल्यूशन। याद है ना ये चीज? ठीक है। लेकिन अगर मान लो सिर्फ एक ही इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है ही नहीं, तो क्या उसके सॉल्यूशन नहीं निकल सकते क्या? ये मेरा क्वेश्चन है। और निकल सकते तो वो सॉल्यूशन कौन से होंगे उस सिचुएशन में? हाँ बताओ भव्य, बता रहे हो? हाँ बताओ। अगर एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है तो जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक ही लाइन का ग्राफ मिलेगा। तो उस लाइन में आने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है उसके क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन। तो इस सिचुएशन में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आ गया ये चीज? यही सिचुएशन कोलिनियर लाइन के साथ भी होती है। ठीक है, अब चलो सीधे सीधे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं? जैसे आप नॉर्मली अगर आप ये देखते हो, ऐसा लिखा रहता है 4x इज इक्वल्स टू 100, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकालोगे? क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 100/4 जो कितना आ जाएगा? 25। ऐसे ही होगा। लेकिन अगर लीनियर इनइक्वालिटी में 4x इज लेस देन और इक्वल्स टू 100 है तो वही प्रोसेस होता है, डिवाइडेड बाय क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किससे? 4 से। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? 100 डिवाइडेड बाय 4। 100 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना आ जाएगा? 25। लेकिन अगर मान लो ये नेगेटिव नंबर हो गया तो ये रूल चेंज हो जाता है। समझ में आई ये चीज? अगर ये नेगेटिव नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। बस यही एक रूल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहां पर क्या लिखा? सॉल्व दिस। नोट करो, साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करना। सॉल्व 24x लेस देन 100। सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज नेचुरल नंबर। जब x क्या है? नेचुरल नंबर है। ओके, सो 24x लेस देन 100। तो आप ये समझ लो कि हम 24 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 24 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? लेस देन और इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, अब 100 डिवाइडेड बाय 24 करोगे तो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी? तो 24 वनजा और 24 फोरजा कितना होता है? 96, है ना? यहां पर लग जाएगा पॉइंट, फिर 4 और 40 हो जाएगा, मतलब 24 वनजा, फिर यहां पर आ जाएगा 16। कुछ तो भी आ रहा है 4.1 समथिंग समथिंग, जो भी आ रहा है पता नहीं, लेकिन लगभग इतना आ रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पर x की वैल्यू लेस देन 4.1 है और लिखा है x इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये। तो उसका आंसर क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। हाँ, x लेस देन 4.1 लिखा है ना, तो 4.1 से छोटा होना चाहिए। अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है तो नंबर लाइन बना लो, ये 1 2 3 4 और 5। 4.1 कहां पर आएगा? अप्रोक्सीमेटली यहां पर आएगा। x की वैल्यू 4.1 से स्मॉलर होनी चाहिए, तो आप कौन कौन से नंबर्स को काउंट करोगे? ये सारे नंबर्स को। समझ में आ गया? नेचुरल नंबर लिखा है तो सिर्फ नेचुरल नंबर लेगा।
अब अगर मान लो यहाँ इंटीजर लिखा है, ये फर्स्ट केस का आंसर जब नेचुरल नंबर है, अगर x इंटीजर है तो कौन से नंबर लोगे बताओ जल्दी। बहुत सारे नंबर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4, दैट्स इट। ये होगा आपका आंसर। क्या ये समझ में आया? माइनस इंफिनिटी नहीं लिखना चाहिए। हाँ सर, तो इसको आप एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से आ जाएगा डायरेक्टली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं एकदम जनरल चीजें बता रहा हूं। मैं ये बोल रहा था x की यहां माइनस इंफिनिटी क्यों नहीं लेना है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी इंटीजर है कि नहीं हमें नहीं पता ना, इसलिए। अब अगर मान लो ये लिखा होता है x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, किन नंबर्स को बोलते हैं रियल नंबर? सारे नंबर जो रियल नंबर लाइन में आते हैं। तो यहां पर ये नंबर कहां से स्टार्ट होगा? माइनस इंफिनिटी से। और कहां तक जाएगा ये नंबर? जहां x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू 4 पॉइंट समथिंग, या जिसको आप क्या लिख सकते हो, 100/24। 100/24 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 25, 4 6 25/6 आ जाएगा। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू, सारे रियल नंबर कहां से लेके स्टार्ट हो रहा है वो? माइनस इंफिनिटी से। कहां तक जाएगा, उसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है? 25/6। तो 25/6। अब क्या 25/6 को हमें इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है? एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड क्यों करना है? क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? लेस देन। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। जो बच्चे इसको पहले नहीं पढ़े हैं वो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। ये वाली जो इनइक्वालिटी होती है इस तरह की, इनको क्या बोला जाता है? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नोट कर लेना अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और इस तरह की इनइक्वालिटी जो होती है इसको क्या बोलते हैं? स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी, इसमें ये चीजें इंक्लूड होती है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा लिखा दिख जाए आपको, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है, और अगर ऐसा लिखा है x बिलोंग्स टू r, r का मतलब क्या है यहां पर? रियल नंबर। तो इसका मतलब 2 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 4। तो उसको लिखने का तरीका होता है 2,4, 2,4, जिसमें 2 और 4 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, अभी और बता रहा हूं, इसके पैटर्न्स नोट करते चलना। नेक्स्ट, अगर कभी ऐसा दिख जाए x ग्रेटर देन 2 लेस देन और इक्वल्स टू 4, ऑलमोस्ट सेम है, बस यहां पर क्या आ गया? 4 जो है उसके सामने कौन सी इनइक्वालिटी है? स्लैक इनइक्वालिटी, मतलब 4 यहां पर इंक्लूडेड है। और अगर ये मेंशन है x बिलोंग्स टू r, मतलब x कौन सा नंबर है? रियल नंबर। तो इसको हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2,4, 2 इंक्लूड नहीं होगा और 4 यहां पर इंक्लूड होगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अगर ऐसा लिखा है x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 लेस देन और इक्वल्स टू 7, x बिलोंग्स टू r, तो कैसे लिखेंगे इसको? 3,7, और यहां पर 3 और 7 दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और ये वाला जो ब्रैकेट है इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल तब लगता है जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, और स्क्वायर ब्रैकेट तब लगता है जब स्लैक इनइक्वालिटी होती है। क्या ये टर्म्स क्लियर हो गया? और ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये छोटा वाला ब्रैकेट, ये सिर्फ तभी लगेगा, तभी यूज होगा जब आपका नंबर कौन सा है? रियल नंबर हो। लेकिन अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं बदल दूं, इसी क्वेश्चन में मैं ये बोल दूं x बिलोंग्स टू n, मतलब x क्या है अब? नेचुरल नंबर। तो अब इसका आंसर बदल जाएगा। x की वैल्यू आप क्या लिखोगे? x की वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ एक ही आएगी, और वो क्या हो जाएगी? 3। और एक आएगा क्या? और एक आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा? 3,4, 2 वैल्यू आएगी। और अब आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करोगे। समझ में आ गया ये चीज? अगर यहां पर भी यही चीज लिखा है x बिलोंग्स टू z, z का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स।
तो इंटीजर भी ये सारे के सारे होते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस सिचुएशन में आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3,4,5,6,7, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो ये ब्रैकेट्स का यूज कब और कैसे करना है, जो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब उसके बीच के सारे नंबर। कर्ली ब्रैकेट्स है मतलब सिर्फ वही नंबर जो अंदर में लिखे हुए हैं। रूल्स क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नोट करना, यहां पर लिखा है -12x लेस देन 30, -12x लेस देन 30। तो जैसा नॉर्मल इक्वेशन में करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी नेगेटिव नंबर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई होती है तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। वो रिवर्स हो जाएगा मतलब अब वो इनइक्वालिटी इस तरफ ओपन हो जाएगी। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, x लेस देन कितना आएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -16, 6 2 और 6 5 5/2, 5/2 मतलब कितना आ जाएगा 2.5, x लेस देन 2.5। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, अब इसमें फर्स्ट केस में आपको आंसर करना है कि x की वैल्यू बतानी है जो नेचुरल नंबर है और जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो -2.5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? कौन सा है त्रिशा? धन्या? हाँ गौरीशा बताओ। वैभवी 3 और चैतन्य? हाँ, क्वेश्चंस, क्वेश्चन ये है कि भाई x एक नेचुरल नंबर है, आपको इससे छोटा एक नेचुरल नंबर बताना है। नहीं आएगा ना कोई सभी? भाई देखो, ये नंबर लाइन में अगर देखोगे तो -2.5 कहां पर आ रहा है, यहां पर आएगा। तो उसके उसके राइट साइड में ही आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन बोल रहा है एक्स की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कभी 1 2 3 4 5 होगी क्या? नहीं। तो इसमें कोई भी आंसर नहीं आएगा, एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो इनफैक्ट ये क्या रहेगा, एक एम्प्टी सेट रहेगा। क्या ये क्लियर हो गया? सेकेंड वाले पार्ट में क्या लिखा है, एक्स इज एन इंटीजर। तो अगर x इंटीजर है तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहां पर? हाँ, -∞ से आएगा, लेकिन मैं इसको -3 डॉट 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 लगा देता हूं, मतलब समझ में आ जाएगा। -3 -2 -1 0 1 एंड 2 तक जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? 2 तक जाएगा, क्योंकि नहीं मैं गलत कर रहा हूं क्या, -2 तक जाएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, -2.5 लिखा हुआ है। -2 तक भी नहीं जाएगा, कहां तक जाएगा वो, -3 तक जाएगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लिखना चाहिए इसे, -5 -4 -3 क्लोज्ड। समझ में आया क्या सबको ये? बिकॉज नंबर लाइन में देखोगे तो -2.5 इधर है, तो उसके पहले कौन सा नंबर होगा, -2, और उसके इस तरफ कौन सा नंबर होगा, -3। तो कौन से नंबर तक हम इंक्लूड करेंगे, -3 तक के। क्या ये क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, और अगर ये लिखा होता है कि x इज इन रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, तो हमारा आंसर क्या होता बताओ? x इज इक्वल टू कौन सा ब्रैकेट यूज करते अब हम, ओपन इंटरवल, ये वाला ब्रैकेट, -∞ से स्टार्ट होता और कहां तक जाती इसकी वैल्यू, -2.5 तक, और यहां पर भी क्या आ जाता, ओपन इंटरवल। क्या ये सभी समझ गए लॉजिक? चलो एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाओ, इसको सॉल्व करो। लीनियर इक्वेशन जैसा ही सॉल्व करना, बस ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का ध्यान रखना।
हाँ एक बार चेक करते हैं आंसर। तो सबसे पहले 5x माइनस 3 लेस देन 7, -3 उधर चला गया होगा तो 5x ये हो जाएगा 10, ये क्लियर ना। तो x लेस देन 10/5, तो x लेस देन क्या आ गया यहाँ पर 2। ओके यहाँ तक क्लियर। हाँ अब यहाँ पर 2 से छोटा इंटीजर तो क्या क्या लिखा है यहाँ पर, -3 -2 -1 कहां तक जाएंगे, 0 एंड 1। क्लियर हो गया ये चीज। ये फर्स्ट का आंसर जब इंटीजर बोल रहा है। सेकंड जब रियल नंबर बोल रहा है तो क्या लिखेंगे, -∞, 2, और दोनों में कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। ये सेकंड पार्ट का आंसर। कितने बच्चों का ये सही था बताओ तो एक बार, सही था। ओके समझ गए ना, मतलब वरिष्ठा समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ जल्दी। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर है, -2 नहीं लेंगे, -1 से स्टार्ट करेंगे ना। -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। चेक करो ये क्लियर। सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, x इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर तो कहां से क्या हो जाएगा, -2 से लेके कहां तक जाएंगे हम, इंफिनिटी पर। तो नेक्स्ट का आंसर होगा -2, इंफिनिटी, और दोनों में लगेगा ओपन इंटरवल। हो गया। नेक्स्ट। अब ये सारे क्वेश्चन में ना इसने मेंशन नहीं किया, आपको दे दिया रियल एक्स, तो सभी में एक्स रियल है। आप आपको दो काम करना है, एक्स की वैल्यू लिखनी है और उसको नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है। एक आध बताओ हिंट ये वाला। देखो जैसे यहां पर आ गया 4x, 4x क्या हो गया, 4x+3 लेस देन 5x+7। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो 5x को इधर भेजो या फिर 4x को। क्या कर रहे हो आप लोग ये बता दो मुझे। 4x को उधर भेज रहे हो, वो बेटर चॉइस है, उससे नेगेटिव x नहीं आएगा। तो 5x माइनस क्या हो जाएगा, ये 4x, और 7 को इधर शिफ्ट कर दो तो 3 पॉजिटिव था, 3 - 7, तो इधर पे हो जाएगा x और इधर पे वैल्यू आ जाएगी -4। तो आपको यहां मिल गया x ग्रेटर देन -4। ओके ये क्लियर हो गया। अब इसको आप अगर इंटरवल के फॉर्म में लिख रहे हो तो क्या आ जाएगा, ये -4, इंफिनिटी, और दोनों में ही क्या आएगा, ओपन इंटरवल। नंबर लाइन में क्या है ये शो कर पाए हो, नंबर लाइन में जब हम इसको शो करेंगे तो ये नंबर लाइन बन गई। यहां पर क्या आ गया, -4, तो इस जगह पे आ जाएगा -4। क्लियर। अब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -4 है, मतलब नंबर लाइन में ये कहां पर आएगा, राइट साइड में। तो पूरे राइट साइड को आप हाईलाइट कर दो इस तरीके से। क्लियर हो गया ये चीज। अब एक आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज, क्या इसमें हमें -4 को इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करना है मतलब हम यहां पर एक गोला बनाएंगे और उसको फिल नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देंगे। क्लियर हो गया ये चीज। इसी तरह की चीज आपकी फर्स्ट चैप्टर में भी आती थी, सेट थ्योरी में, अगर याद होगा, इंटरवल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ठीक है। तो ये अभी वन वेरिएबल वाला जो पार्ट है ये वैसा ही है, फिर आगे टू वेरिएबल वाला आएगा, ये हटा दूं मैं। चलो नेक्स्ट इसको सॉल्व करो।
ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन करने, तो ये 6 वाला किसने किसने कर लिया है? 6 हो गया है, ओके चलो चेक कर लेते। तो इनिशियली ये 3x माइनस 7 है, तो हम एक काम करते, 3x को यहां पर ट्रांसफर कर देते और -1 को इधर पे, तो ये हो जाएगा -7 + 1 ग्रेटर हो जाएगा 5x माइनस 3x से, तो ये हो जाएगा -6 ग्रेटर होगा ये 2x से, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो -3 और ये हो जाएगा x से। तो यहां पर आ रहा है x लेस देन होना चाहिए -3 से। अब अगर आप इसको नंबर लाइन में पहले एक्सप्रेस करो तो ज्यादा अच्छा है। ये आ गया, मान लेते -3। हाँ, नंबर लाइन में लेफ्ट साइड ले रहे हो कि राइट साइड ले रहे हो? लेफ्ट, सभी ने लेफ्ट लिया ना, ओके। अब लेफ्ट में लेंगे और -3 को इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं, तो ये आ जाएगा। अब अगर आपने पहले नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर दिया तो इंटरवल्स में एक्सप्रेस करना और आसान हो जाता है। तो -∞ से ये कहां तक जाएगा? -3 तक, दोनों ही एक्सक्लूडेड रहेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करो। अभिनव और सार्थक, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर। कुछ डाउट होगा तो पूछना। यस सर। यस सर। सेकेंड, सेवेंथ हो गया सबका? चलो सेवेंथ में एक बार चेक करते हैं, आंसर हुआ क्या सेवेंथ? सेवेंथ में लिखा है 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 3x माइनस 3 लेस देन और इक्वल्स टू 2x माइनस 6। फिर उसके बाद ये 2x वाली टर्म इधर ट्रांसफर कर देते हैं, -3 को इधर, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा 3x माइनस 2x लेस देन और इक्वल्स टू -6 + 3, तो ये आ जाएगा x लेस देन और इक्वल्स टू -3। ओके, सिमिलर टाइप ये आएगा, एक बार चेक कर लो सेवेंथ वाले में। फिर यहां पर -3 ये आएगा, -3 ये आएगा और x लेस देन -3 होना चाहिए, मतलब इस तरीके से आएगा नंबर लाइन में। ठीक है, और इंटरवल आ जाएगा इसका -∞, -3, -∞ ओपन और -3 क्लोज्ड इंटरवल। हाँ बताओ गौरीक्षा, कहां पर प्रॉब्लम है? ये तो सेवेंथ वाला, ये तो सही है, सेवेंथ तो नहीं, ये अभी मैं कौन सा बताया, 8th वाला बता रहा हूँ ना, ये सेवेंथ, हाँ नहीं मैं सेवेंथ वाला बता रहा हूँ। हाँ यहां तक तुमने बिल्कुल सही किया। इसका मतलब -3 यहाँ आया है ना। यहाँ क्या लिखा है, x -3 से बड़ा है कि छोटा है, बताओ मुझे। ये जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो नंबर बड़ा होता है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? तो x क्या है? छोटा। तो -3 से बड़े नंबर इधर आएंगे, -3 से छोटे नंबर इधर आएंगे, तो तुमको ये वाले को शेड करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ये कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में, और जिसका जिसका हो रहा है वो अभी पूछ लो मुझसे, लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, ये वाला कंफ्यूजन हो रहा है वैभवी। हाँ धान्या, हो रहा है वाला कंफ्यूजन। अभी ये सेवेंथ वाले में यहां तक का सॉल्यूशन समझ में आया है ना। फिर देखो क्या कैसे देखना मैं बता रहा हूं। पहले तो ये नंबर को देखो, -3 मार्क कर दिया। अब ये देखो कि जो x है वो इस नंबर से छोटा है कि बड़ा है। अभी यहां पर क्या है, छोटा दिख रहा है क्योंकि लेस देन है x, समझ गए ना। तो छोटा मतलब लेफ्ट साइड को शेड कर देना, अगर बड़ा रहेगा तो किधर शेड करोगे, राइट साइड को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आके मुझे दिखाओ 8th वाले को सॉल्व करके।
क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 8, 3 इंटू 2 माइनस एक्स, यहां पर आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 3x, ये हो जाएगा 2 माइनस 2x। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि x वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, ऐसा ट्रांसफर करो, तो 6 माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3x माइनस 2x, तो यहां पर आ जाएगा 4, ये आ जाएगा x। एक बार चेक करो यहां तक ओके है, यहां तक आ गया। हम्म हम्म कौन सा? हाँ, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दो। हाँ, धन्य, 1 मिनट वेट करना। गौरीशा बताओ किसको शेड किया तुमने, कौन से रीजन को? राइट साइड। वैभवी कौन से रीजन को? राइट साइड। अच्छा, कौन से रीजन को शेड किया ये वाले क्वेश्चन में? देखो पहले आराम से ना ये नंबर लिखो, ये नंबर क्या है 4, ओके। इधर पे क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी, इधर पे क्या आएगा? प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अब तुम लोग ये देखो कि जो x है, ये है x, वो इस दिए हुए नंबर से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो वो जो दिया हुआ नंबर 4 जो है, उससे छोटे वाले नंबर कहां पर है? लेफ्ट साइड में। तो किसको हाईलाइट करोगे? लेफ्ट साइड को। समझ में आया? तो यहां लेफ्ट साइड हाईलाइट होगा। और क्या हम 4 को इंक्लूड करने वाले हैं? तो हाँ, हम करने वाले हैं, इसलिए यहां पर क्लोज कर देंगे। क्लियर हो गया ये चीज? और इंटरवल के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो माइनस इंफिनिटी कॉमा 4, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल। ये सही आया था सबका ना? पूरा हो गया? हो गया, ओके। वैष्णवी हो गया पूरा कंप्लीट? हाँ, ये भी मैं 8th वाला बता रहा था ना, 8th हो गया। नाइन्थ भी हो गया क्या? हम्म गौरीशा, वैभवी, धान्या, ये 9th वाला हो गया? बना रहे हो? कृषा कौन सा सॉल्व कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 9, अभिनव, ठीक है मैं बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर x प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 3 लिखा है, तो इसको x को मैं x बाय 1 ले लेता हूं। तो जब मैं एलसीएम लेने जाऊंगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 6। फिर ये 6 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा? 6x। और यहाँ x से क्या मल्टीप्लाई होगा? 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3x। और यहाँ x से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 2x।
लेस देन ये हो जाएगा 11। समझ में आया? सिंपली ऐड करने के लिए फ्रैक्शंस को। तो इन सब का एडिशन हो जाएगा 11x/6 लेस देन 11। अब इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 11x लेस देन कितना हो जाएगा 66। तो x हो जाएगा लेस देन 66/11। 66/11 मतलब ये आ जाएगा 6। तो x लेस देन 6 चेक कर लो, यही आया था, x लेस देन 6। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्यूशन क्या लेना है, वैल्यू क्या लेना है। तो यहां पर 6 इस जगह पे मार्क कर लेते हैं। लेफ्ट की राइट ये बताओ बस मुझे, 6 के लेफ्ट की राइट। तो यहां पर 6 जो नंबर है हमने वो देखा, वो यहां पर है। x उस नंबर से छोटा है कि बड़ा है? x यहां पर है ना, x उस नंबर से क्या है, छोटा है। तो 6 से छोटा कहां पर आएगा, लेफ्ट साइड में। तो किसको हाईलाइट करेंगे हम, लेफ्ट साइड को। तो इसका आंसर आ जाएगा -∞, 6 और दोनों में ओपन इंटरवल लगेगा। क्लियर? 10th वाले में मुझे सही आंसर चाहिए, धान्या, मौरिशा। हाँ, किसी में डाउट है? नो, रिवर्स होगा। अगर माइनस माइनस, देखो मैं दो चीज बताता हूँ तुमको, दो तरीका बताता हूँ। एक तरीका तो ये है कि तुम अगर काट रहे हो तो रिवर्स करना पड़ेगा। दूसरा तरीका कि -x को इधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, तो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है। हम्म क्वाड्रेटिक किस में आ रहा है? नहीं, 14th में नहीं आएगा क्वाड्रेटिक। नहीं नहीं, बीच में माइनस है ना, 9x -8 अलग है वो। ये जो है, ये 9x अलग है, -8 अलग है। तो -8 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, -8 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। ठीक है। ये वाला पार्ट इरेज कर दो ना पूरा मैं। चैतन्य कौन सा सॉल्व कर रहा है? और 16 तक पूरा हो गया? ओके। 10th में ये x/3 ग्रेटर देन x/2 +1। तो हो सकता है आप अलग अलग तरीके से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, या तो हो सकता है यहीं पर एलसीएम लेके ऐसा करो। कैसे करो, यहीं पर एलसीएम लेके x/3 ग्रेटर देन एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये कितना बन जाएगा x+2। क्या ऐसा ही किया? ऐसे ही कर रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इधर पे बन जाएगा 2x ग्रेटर देन 3 इंटू x+2। ओके, तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 3x+6। ओके, फिर उसके लिए 2x को मैं यहां भेज देता हूँ, +6 को यहां पर शिफ्ट कर देता हूँ। तो +6 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6। ये 3x - 2x बन जाएगा, तो ये आ जाएगा x, ये आ गया -6। ठीक है। अब आराम से, जल्दी आंसर नहीं चाहिए, एक्यूरेट आंसर चाहिए। ठीक है, धान्या तुमसे पूछूंगा, याद रखना। यहां पर क्या लिखा है, कौन सा नंबर है, -6। तो मैं यहाँ -∞ और ये +∞ लिख रहा हूँ। -6 आ गया यहां पर। ठीक है, तुम आराम से ये देखो और ये देख के बताओ कि x जो है वो -6 से छोटा या बड़ा है, वो बताओ। नहीं, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है ये बता दो। x बड़ा है,
कौन सा नंबर बड़ा है? -6 बड़ा है, तो x क्या है? छोटा है। तो जो छोटा नंबर है, -6 से छोटा नंबर है, वो इस तरफ आएगा। तो मतलब हम किसको हाईलाइट करेंगे? ये वाले पार्ट को हाईलाइट करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? और इंटरवल क्या आ जाएगा इसका? -∞, -6, दोनों चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। क्लियर? ये आंसर सबका 10th यही आया ना? 10th एक बार चेक कर लो। ठीक है। बाकी लोग सॉल्व करते चलो। हो गया पूरा? 16th में डाउट है? दिखाओ क्या है। ये क्या? ये 4 कहाँ गया? 16th में तो वो 3x - 2/4 था, वो कहाँ है? तो 4 रहता तो 20 आता ना एलसीएम लेने पे। ठीक है, उसके बाद ना यहाँ से देखना वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करना, वो कंप्लीट करने के बाद। वैष्णवी कौन से क्वेश्चन पे हो? 14। 11th में देखो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देख लेना। पहले 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5 को कर दो। इधर हो जाएगा 3 × 3 x - 2 लेस देन और इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 5 × 5 2 - x। ये हो जाएगा 9 × x - 2 लेस देन और इक्वल्स टू 25 2 - x। 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 9x - 18 लेस देन और इक्वल्स टू, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 50 - 25x। -25x को इधर भेज दो, -18 को इधर भेज दो, तो 9x + 25x लेस देन और इक्वल्स टू 50 + 18। इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 34x लेस देन और इक्वल्स टू 68। चेक करो ये आ रहा है? तो x लेस देन और इक्वल्स टू 64, 8/34, 68/34 मतलब ये आ जाएगा 2। x लेस देन और इक्वल्स टू 2। चेक कर लो। हाँ, अब ये इनइक्वालिटी को हाईलाइट करने की बारी आती है। गौरीशा बताओ, ये 2 हो गया। हाँ, मुझे बताओ लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। ओके, ठीक है। x 2 से छोटा है और 2 से छोटे नंबर लेफ्ट साइड में, तो मतलब लेफ्ट साइड को हाईलाइट करेंगे। क्लियर? 2 को इंक्लूड किया जाएगा इस तरीके से, तो उसका जो इंटरवल है वो -∞ से कहां तक आ जाएगा? 2। तो -∞, 2 ये इंक्लूड नहीं होगा और ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा। क्लियर हो गया? 11th हो गया। 12th बन जाएगा ना? 12, 13 जल्दी जल्दी करो। और किसका हो गया? पूरा कंप्लीट हो गया? बुक रखे हो क्या एडिशनल? ये 11th इरेज कर दो ना, 12th बता दो, पूरा इरेज कर दो उसको। आंसर बाकी लोग चेक करते हुए चल रहे हो ना? वैसे चैतन्य आंसर क्रॉस चेक करते हुए चल रहे हैं ना? हम्म
ऋषा कौन सा क्वेश्चन? ओके 1/2 यहां पर आ जाएगा 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/3, इधर पे आ गया x माइनस 6। ओके इनिशियली पहले यहाँ 1/2 एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 5, ये बन जाएगा 3x प्लस 20 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/3, ये हो गया x माइनस 6। देन 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 10 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 6/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो टर्म्स को, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा 3 इंटू 3x प्लस 20 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 इंटू x माइनस 6, ये हो जाएगा 9x प्लस 60 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10x माइनस 60। देन ये 9x वाली टर्म इधर गई, ये वाली टर्म इधर गई, तो यहाँ पर 60 प्लस 60 120 x। एक बार चेक करो ऐसा आ रहा है क्या? ये किसका 12th का आंसर है, करेक्ट है। नंबर लाइन में एक्सप्रेस करने की बारी आएगी, तो यहां पर आ गया 120। हाँ धन्य, बताओ दोबारा। पहले डिसाइड करो ये दोनों में से कौन बड़ा है। 120 बड़ा है तो x क्या है, किससे छोटा है? 120 से छोटा है, तो 120 से छोटा नंबर किधर आता है? लेफ्ट, खत्म, समझ गए। तो माइनस इंफिनिटी कॉमा 120, इसमें ये इंक्लूड होगा, ये ओपन इंटरवल पे रहेगा। 12th हो गया। 13th तो बना ही लोगे मेरे ख्याल से, सिमिलर टाइप का है। 13 का आंसर एक बार क्या रहा है पहले बता दो तो सारे बच्चे। 13 का आंसर 4 कॉमा इंफिनिटी ओपन इंटरवल दोनों। ठीक है। फिर उसके बाद 14 भी सिमिलर है, 14 में भी आई थिंक प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, है ना। 14 का आंसर क्या आएगा एक बार बताओ? माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, दोनों में नहीं, एक ओ क्लोज्ड इंटरवल आएगा इसमें, 2 में क्लोज्ड इंटरवल आएगा, ठीक है। और 15 16 बनाओ फिर, ये दोनों होमवर्क कर लेना ना, 13 14 जिनका नहीं बना है, ठीक है। स्किप करके सीधा 14 15 बताना है। हाँ 15 बता रहा हूं, ये हटा दो पूरा यहां से। वैभवी तुम कौन सा सॉल्व कर रही थी? 15। गौरीशा कौन सा सॉल्व कर रही थी? 15। ओके, ये 13 14 बन गया तुम दोनों का, सही आंसर है। ध्यान है, तो तुम्हारा बस पेंडिंग है शायद ना, इसको होमवर्क करना, ठीक है। 15 अभी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देख लो। यहाँ पर लिखा है x/4 लेस देन, ये आ रहा है 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। यहाँ पर गलती कहाँ कर रहे हो बता रहा हूँ, ये माइनस के कारण गलती हो रही होगी मुझे लग रहा है। माइनस, ये आ गया 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो जब यहां पर एलसीएम लोगे राइट साइड में, तो 5 3 ये कितना हो जाएगा? 15। 5 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ 5x माइनस 2 के साथ, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ। अच्छा प्लस 2 है क्या? हाँ ये प्लस 2 है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इधर पे आ रहा है x/4, x/4 लेस देन, इधर पे आ जाएगा 15, ये कितना बन जाएगा? 25x प्लस 10 माइनस 21x प्लस 9। चेक कर लो, यहां तक क्लियर हो गया। फिर ये हो जाएगा x/4 लेस देन, यहां पर ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी? ये 4x, 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 19/15। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो इधर पे हो जाएगा 15x लेस देन 4 इंटू 4x प्लस 19, तो ये आ जाएगा 15x लेस देन 16x प्लस कितना आ जाएगा? 76। सो ये 15x इधर जाएगा, 76 इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 76, और इधर पे आएगा x। चेक करो तो क्या आ रहा है ये?
सेम आ रहा है? हाँ कृषा, ये यहाँ पर जो बोला वही गलती हुई। हाँ मैं समझ गया था। और किसकी यहाँ पर गलती हुई बताओ तो? नहीं हुई, कहीं और हुई। सही है, ठीक है। फिफ्टीन हटा दो ना, इसका आंसर जो लिखोगे आप ये क्या आएगा, -76, इंफिनिटी। दोनों में क्या आएगा, ओपन इंटरवल। ठीक है। हाँ 16th क्वेश्चन, 16th ये सबका बन गया क्या? ये हटा दो ना 15th वाला। हाँ 16th में क्या आ रहा है आंसर बताओ। और -∞, 2 क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है। और किसी का? चैतन्य देख ले इधर, 2x-1 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, एलसीएम लेगा तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 20। ओके। अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, तो 5 इंटू ये हो जाएगा 3x-2 -4 इंटू ये बन जाएगा 2 -x। फिर इधर पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 20, ये हो जाएगा 15x-10, ये हो जाएगा -8 + 4x। चेक कर यहां गलती तो नहीं किया है, +4x और -4x पे वही गलती है। हाँ ठीक है। 2x-1 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इधर पे ये कितना आ जाएगा, 15 + 4 19x -18 डिवाइडेड बाय 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई कर, ये इधर जाके, तो 20 इंटू 2x-1 इज इक्वल टू 3 इंटू 19x -18। तो 20 इंटू 2 मतलब 40x -20। इधर पे 19 3 57x -18 3 54। तो ये वाला टर्म इधर चला जाएगा, ये वाला टर्म इधर चला जाएगा। तो 54 - 20 इज इक्वल टू 47x 57x 57x -40x। तो यहां पर ये आ जाएगा 17x और इधर पे आ जाएगा 34। अरे इक्वल्स टू लिख दे रहा हूं मैं इसको, ग्रेटर देन और तो यहां पर आ जाएगा 2, x लेस देन और इक्वल्स टू 2। उसका करेक्ट आंसर आएगा -∞, 2। 2 इंक्लूड होगा, -∞ नहीं होगा। तो क्या ये सब समझ गए? ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स आता है। हाँ नहीं बना? ओके, इसको हटा दूं मैं? ठीक है, एक एग्जांपल देख लो वर्ड प्रॉब्लम्स के, फिर उसके बाद मैं छुट्टी दे दूंगा। हाँ तो ये फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपको लीनियर इनइक्वालिटी फॉर्मुलेट करनी होती है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा है। Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. तो उसको पहले टेस्ट में कितना मिला है, फर्स्ट टेस्ट में मिला है 70, सेकेंड टेस्ट में उसे मिला है 75, तो थर्ड टेस्ट में उसे एटलीस्ट कितना मार्क्स मिलना चाहिए कि उसका एवरेज, मिनिमम कितना मिलना चाहिए कि उसका एवरेज एटलीस्ट कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो इन तीनों का जो एवरेज है 70 + 75 + x/3,
ये हो जाएगा एवरेज, और ये एवरेज क्या होना चाहिए, 60 या 60 से बड़ा कि छोटा, बड़ा। ये एवरेज होना चाहिए 60 या 60 से बड़ा। समझ में आई ये चीज? तो ये बन गई इनइक्वालिटी, फिर बाद में सॉल्व कर लो जैसा करते आ रहे थे। समझ गए ना ये? ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ एकदम बेसिक प्रॉब्लम है, पहले हम वो प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे, मेरे ख्याल से 2 वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम्स तो इसमें नहीं है, तो 1 वेरिएबल के एक दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो कई बार आते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो एंड कर दें फिर आज की क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। इधर सार्थक और अभिनव कुछ डाउट है? सर ये वर्ड प्रॉब्लम, ये वर्ड प्रॉब्लम को देख एक बार, समझ क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है रवि को पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स मिले, उसको थर्ड टेस्ट में मिनिमम कितना मिलना चाहिए कि उसका एवरेज एटलीस्ट 60% आ जाए। तो एटलीस्ट 60 मतलब कम से कम 60 आना चाहिए, है ना? यस सर। तो जो एवरेज है उस वैल्यू को 60 या 60 से बढ़ा लेना पड़ेगा हमें, तो हमने यहाँ पर इनइक्वालिटी बना दी उसकी। ओके, यस सर। फिर बाद में वैसे ही सॉल्व कर लेना जैसे इसके पहले करते आ रहा था। ठीक है सर। हम्म हाँ, ये वाले प्रॉब्लम अभी नहीं आए थे ना। अब क्या करना, पूरे में -2 करना, तो यहाँ से माइनस, यहाँ से 2 हट जाएगा, ये कितना बन जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 21, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देना। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 2x का x बच जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हाँ, अभी कुछ दिन